तो चलिए इस पर बातचीत करेंगे। अंबाला मैम से पावर में एक छोटी कंपनी आर पावर देख लीजिए मैम, और अदानी पावर देख लीजिए। दोनों आपके हिस्से। संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि 20 पे सर को भी जाना है, प्रदीप सर को जी। ओके। आर पावर एंड अदानी पावर। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे खो जाती है मैम कभी कभी। चार्ट कभी कभी ना लेट लोड होता है, तो इसलिए थोड़ा वो अच्छा, पॉज कोई बात आता नहीं है। मैम, कोई बात नहीं जी तो मैम। प्लीज आगे फिर इनसे जानकारी लेते रहेंगे। अंबाला मैम, आर पावर और अदानी पावर। आर पार में तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस से शायद कल भी एंट्री दी है, तो वो अभी बरकरार है 26 रुपए अभी भी। अगर किसी को 27 रुपए 24 पैसे पर चल रहा है, 26 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो आप इसमें एंट्री बनाने के बारे में सोचिए। आज का जो लो है 26 रुपए 26 पैसे का है, एंड आई वांट टू रिपीट दिस। इस बार अगर 26 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये 22-21 जाने के लिए रास्ते उसके ओपन हो जाएंगे। सो प्लीज स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये अंडरस्कोर किया है इसको, ठीक है। और जो टारगेट्स है यहाँ पर आपका 30 रुपए से लेकर के रेंजिंग फ्रॉम 30 to 35 के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है कितना समय आप देंगे। अगर आपके पास 1-1.5 महीने का समय है तो 30 टारगेट करिए। अगर आप समय बढ़ा सकते हो विद द सेम स्टॉप लॉस, तो 3-4 महीने का समय आप लेके चल सकते हैं, बाय करके जा सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरा आपने अदानी पर। अदानी, हाँ अदानी जी। तो अदानी का अभी 220 चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताकर है कि 195-190 की रेंज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है मेरे हिसाब से। यू नो व्हाट, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स पुराने प्राइस के हैं वो प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें थोड़ा सा अच्छा हेल्दी डिस्काउंट आना है, जिसमें कि 200 से 190 की रेंज एक बार आएगी, और वहां पर आप दोबारा एक्टिव कोई ट्रेड प्लान करने के बारे में हो सकते हैं। फिलहाल बुक योर प्रॉफिट। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टर हो, चुपचाप बैठिए। 270 से 350 के टारगेट दिए हैं, समय लगेगा। अब कोर्स बड़े टारगेट है, समय लगेगा लेकिन आएंगे, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जी टाइप। आई मीन, आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। ठीक। और सर, हमारे एक दर्शक हैं आइनॉक्स विंड पे पूछ रहे हैं, और ये वीपी के नाम से आईडी बनाई, नाम भी साथ में लिख दिया कीजिए सवाल के साथ। करेक्ट, कभी तो क्वेश्चन ले लो प्लीज। तो आइनॉक्स के साथ और क्या डिस्कस कर सकते हैं? अदानी पावर डिस्कस, अदानी पावर हो गया है, तो आइनॉक्स के साथ कोई एक और पावर शेयर सर जिसको आप ऐड करना चाहेंगे? जैसे टाटा पावर ले लें। टाटा पावर ले लीजिए सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक साथ दोनों पावर स्टॉक्स डिस्कस हो जाएंगे जी सर। और मैं सर गोला जी को एक चीज बोल देता हूं, ये इन्होंने ना बहुत सही बात पकड़ी है, और उसके पीछे का आपको कारण बता दूं सर। फ्राइडे स्पेसिफिकली हम लोग का दिन होता है जो बहुत बैक टू बैक होता है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक मेरे को आधे घंटे का एक ब्रेक मिला है, और अभी आगे भी बैक टू बैक शूट्स है। बट आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडे, क्योंकि मुझे 2 बार पूरे दिन आपके साथ शो करने का मौका मिल जाता है। और सर उससे एक एनर्जी बूस्ट अलग ही मिलता है, क्योंकि हम मन की बात कर पाते हैं। यहाँ पे बाकी सब जगह तो चुपचाप और कम कम बोलना पड़ता है। अब आइनॉक्स विंड हम ले लेते हैं सर। आइनॉक्स विंड देखिए, अभी तो अंडर परफॉर्म ही आपको करता हुआ दिखेगा। हो सकता है आपको ये 76 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे। इसमें मूवमेंट आएगा कब? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, 98 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग, वो सस्टेन होगा तो 116 रुपए। 116 रुपए सस्टेन होगा, उसके बाद जाके कोई डेवलपमेंट होगा जो 128 और फिर 154 लेवल्स तक जा सकता है। बट अभी डू आई सी द चेंज? नो आई डोंट। अब टाटा पावर की बात कर लेते हैं, और टाटा पावर या पूरा पावर स्पेस को अगर आप देख ले, हम क्लियर केस एक चीज देख रहे हैं सर, और ये भी रिपोर्ट भी आई थी, सोलर पावर इतना ज्यादा जनरेट होने लग गया है कि इंडिया नेट जीरो आ रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब एक रिपोर्ट थी, मैं आपके साथ एक बार शेयर भी करूंगा, कि सोलर पावर जनरेशन इतना हो रहा है ना कि हम नेट जीरो पहुंच जा रहे हैं। हमारे साथ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इस तरीके से हम फैल चुके हैं। अब टाटा पावर की हम बात करें, टाटा पावर देखिए अभी ट्रेंड थोड़ा सा पावरफुल नहीं दिखा रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 392 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना। जब तक वो कर रहा है, आपको एक बाउंस बैक 418, और 418 के बाद 448 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। 392 के नीचे बंद हुआ तो आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा, बिकॉज देन आई डायरेक्टली सी सपोर्ट एट ओनली 352। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगातार झड़ी लगी हुई है, समझ नहीं पा रहे
किसको पकड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए। काफ़ी सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन सर इन सब के बीच में सुजलॉन पे काफ़ी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि इसको जरा आप बिना किसी का नाम लिए आगे सुबह भी चर्चा हुई, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। सुजलॉन में आप क्या करें सर, जो है 53-54 के आसपास इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 53 रुपये 59 पैसे का भाव है, 53-72 का हाई लगा है आज इंट्राडे में। अभी क्या करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी पे? सुजलॉन एनर्जी का तो अब देखिए टिकट टिकट टिक टिक हो रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मतलब अब तो लास्ट रिजल्ट से तो इसने नाम ही बदनाम करना चालू कर दिया था, लास्ट रिजल्ट से। बट वैसे सर मंडे को आ रहा है रिजल्ट, 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और देखिए किस किस्म के नंबर्स आते हैं और उसके बाद किस तरीके से सिचुएशन बनती है। आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो अगेन 49.80 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। मंडे को रिजल्ट्स हुए अगर अच्छे तो 58 और 64 का लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। अगर हुए खराब या हुए साइडवेज तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता है, बट सर इतना प्रॉफिट हो भी नहीं रहा। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इन लेवल्स के आसपास ही घूमेगा। रिजल्ट्स ने अगर कोई गेम चेंजिंग सिचुएशन दिखाई तो आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अगर नहीं होता है तो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन